शेरू के दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान से बस यही प्रार्थना है, ताकि ना ये दुखी हो ना हम परेशान हो, क्योंकि ये दुखी होंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। गेट बजा करके पंजों से गेट खोल के शेरू तो बाहर निकल गया। हम पहुंचे बाड़े, बाड़े में वनीला कूदने लगा, कालू कूदने लगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गाय नहीं है, गायों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, गाय बहुत ज़्यादा हो गई थी इसीलिए। तो ये उनके बच्चों को भी हम बाहर नहीं निकालते, इसीलिए तो इस टिफिन में पेडिग्री, पनीर, बिस्किट सब कुछ डाल करके लाए इनको पटाने के लिए, ताकि ये आसानी से गाड़ी में बैठ जाए, क्योंकि गाड़ी में बिठाना कालू, वनीला को, लूसी को, चीकू को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल टास्क है जो आज हमें कंप्लीट करना है। यहाँ से इन्हें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से लोग इनके साथ में क्या व्यवहार करेंगे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे तो कुत्तों के बहुत बड़े दुश्मन है। ये तो बाड़े में रहते हैं तब यहाँ पे बच गए, नहीं तो यहाँ पे तो लोग कुत्तों को मार मार के पत्थरों से भगा देते हैं। तो पूरे दिन तो अब यहाँ पे कैमरे भी नहीं लगा सकते, तो जैसे तैसे लूसी और कालू को बिठाया पहले तो, कि इन दो को तो ले जाए, क्योंकि चारों को एक साथ ले जाना कोहराम मचाना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लूसी दुबकी दुबकी भी बैठी हुई है और कालू इसे पीछे देख रहा है कि लूसी बैठी है, यानी कि हम दो जने तो कम से कम जा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को छोड़ के आए हैं अभी बाड़े में, बाद में लेके जाएंगे। तो इनको पटाने के लिए पेडिग्री, मैं वैसे पेडिग्री और ये क्या कहते हैं दवाई और देने के लिए, या कुछ इनको पटाना होता है, मतलब कुछ ऐसा करना होता है जिससे ये नहीं करेंगे, तो उसके लिए करना पड़ता है ताकि ये आसानी से कर ले, क्योंकि अभी इन्हें समझा तो नहीं सकते ना, इसीलिए। तो ये इनकी ट्रीट है। और ये लूसी देखो कितनी दुबकी हुई बैठी हुई है, और चाचा ने कालू को पकड़ा है, क्योंकि कालू बहुत कूद रहा था, नाच रहा था गाड़ी में। ये पहली बार ही बैठा है, जब कॉलोनी से बाड़े तक लाए थे उसे, तब उस वक्त टैक्सी में बिठाया था, टैक्सी से भी ये बाहर कूद गया था। तो यहाँ वाले बाड़े पहुँचते ही ये तो निकल गया गाड़ी से, मगर लूसी मैडम निकली नहीं, तो फिर लूसी को ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, क्योंकि वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, नई जगह है तो ऐसा तो होना ही था। खैर ये तो नेचुरल ही है, नई जगह पर एक बार आते हैं तो डर तो लगता ही है कि क्या होगा, या क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, इनके भी तो सवाल होते ही होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे गाय और देखी तो इसे समझ में आ गया कि ये तो अपनी जगह है, क्योंकि ये तो साथ में ही रहती थी वहाँ पे भी बाड़े में। तो फिर लूसी थोड़ी इधर घूमी, थोड़ी उधर घूमी, नाची, फिर सुसु किया इसने, और फिर इसके फिक्स हो गया कि अच्छा ये तो अपनी जगह है। और यहाँ पे एक और कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है कि पहले से लूसी जैसी एक माता और उसकी बेटी पिंकी यहाँ पर है। फिर ये वनीला को लाने का टास्क भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि चाचा को ऐसे लग रहा था कि कालू तो फिर भी बैठ जाएगा, वनीला है ना, गोद में उठाने से, लूसी को भी गोद में उठा लो कुछ नहीं करती, चाचा उठा उठा के लाते ही थे बाहर से, मगर वनीला को अगर उठा के लाओ तो वो काटने लग जाता था, बिना मन के अंदर नहीं आना चाहता था, इसीलिए तो चाचा ने कहा कि उससे तो उठा पाना लाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। मगर वनीला आराम से गाड़ी में बैठ गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको यहीं पे छोड़ दो। अब अकेले वनीला को मैं कैसे छोड़ दूँ भाई, पीछे से लोग मार देंगे, कुत्ते मार देंगे, कुछ भी होगा, तो मैं तो इसे नहीं छोड़ सकती। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी है, भगवान कुछ ऐसा कर दो चमत्कार कि वनीला गाड़ी में बैठ जाए। और वनीला तो उल्टा बहुत ज़्यादा आसानी से बैठ गया। फिर चीकू भी बैठ गया, मगर चीकू को थोड़ी बेचैनी हो रही थी, चीकू को बिठा पाना, मतलब वनीला देख लो सारे रास्ते, बैनर, मोड़, गली मोहल्ला सब कुछ देखता आ रहा था कि किस रास्ते से इसे ले जा रहा है, तो वो तो एक टक बाहर देखे जा रहा था। मगर चीकू है जो मतलब जैसे सांस ही नहीं आ रही है ऐसे करने लग गया, और बड़ी मुश्किल से मतलब उसको बिठाया, बीच बीच में वनीला को घुर्राने भी लग गया। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इन्हें ले जाना तो पड़ेगा जैसे तैसे। तो बहुत पहले उन दोनों को और फिर इन दोनों को ले जा करके जैसे ही वहाँ बाड़े में पहुँचे, अब ये और था कि वो दोनों माँ बेटी भी वहाँ पर है पहले से, तो ये लोग उस पर हमला ना कर दे चारों जने मिलके, और चारों के लिए भी नई जगह डरे हुए हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी नज़र रखनी पड़ेगी। पिंकी भी 4 महीने की छोटी सी है, और उसकी माँ उसे अकेले कैसे छोड़ के जाएगी। माँ के भी वो एक ही बच्ची बची थी, उसके कितने बच्चे हुए ये तो पता नहीं। वो बाड़े में खाना खाने आती थी तो अपने बच्चे के साथ यहीं रहने लग गई, और इन लोगों ने भी निकाला नहीं था, और इनको पता भी नहीं था कि ये चारों भी यहाँ पे आएंगे। अब चीकू गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा बेटा अपना ही घर है, उतर जा, यहीं पर रहना है तेरे को अब यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कौन ध्यान रखने आएगा, और सुबह शाम खाना खिलाने चले जाएंगे तो पूरे दिन अकेले रहेंगे। पीछे क्या होता है, अभी वनीला को देखो पूरा राउंड लगा के है, और काले जूते कीचड़ में पहन के आ गया। वनीला तो थोड़ा सा शैतान भी है, तेज भी है,
और ये चीकू डर रहा है कि वही वापस गाड़ी के नीचे ही बैठ गया, मतलब गाड़ी के पहले तो डिक्की में बैठा रहा, फिर गाड़ी से उतरा नहीं। तो मैंने कहा निकल यहाँ से, मतलब गाड़ी तो जाएगी वापस। तो जैसे तैसे करके ये सेट हो गए हैं और वापस गई मैं जब अगली बार, तो लूसी भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। बस पिंकी की थोड़ी टेंशन लेनी पड़ती है कि पिंकी की माँ को तो इन लोगों ने निकाल दिया और पिंकी की माँ ने भी इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि भाई भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान ही देखने वाले हैं। वनीला और चीकू तो नीचे से निकला ही नहीं था गाड़ी के, बहुत मुश्किल से निकला था उस दिन तो। और फिर ये सब यहाँ पे देखो अब आराम से रह रहे हैं और थोड़ा सा बस पिंकी का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़े दिन का स्ट्रगल है, सेट हो जाएगी तो हमेशा इनके साथ रह सके।